सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि दिल्ली में रहना आपकी जिंदगी के 8 साल कम कर सकता है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या हो? शॉक, गुस्सा या ये सोचकर डर कि हम हर रोज जो हवा श्वास में ले रहे हैं वही धीरे धीरे हमें अंदर से खत्म कर रही है। दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी राजनीति और संस्कृति का दिल माना जाता था, आज दुनिया के उन शहरों में शामिल हो चुका है जहां हवा आपको जिंदा नहीं रहने देती, बीमार बनाती है। हर सर्दी एक ही कहानी दोहराई जाती है, धुंध से ढका आसमान, मास्क पहने लोग, स्कूल बंद और अस्पतालों में लंबी लाइन। इन सब का कारण है पॉल्यूशन, जो कभी चीन का शहर बीजिंग हुआ करता था, पर अब नहीं। दिल्ली का AQI हर दिन ऊपर जा रहा है। इस वजह से हमारे फेफड़ों, दिल, दिमाग, चमड़ी, यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चों तक को नुकसान पहुंच रहा है। और कमाल की बात तो यह है साहब कि सॉल्यूशन निकालने की बजाय हमारे नेता अपने घरों में एयर प्योरीफायर लगाकर सुरक्षित बैठ जाते हैं। और इनकी बेशर्मी इतनी है कि जब लोग आवाज उठाते हैं तो सिर्फ दिखावे वाले कदम उठा लेते हैं, जो कुछ दिनों में गायब भी कर दिए जाते हैं। तो असली सवाल है कि दिल्ली NCR में एयर पॉल्यूशन के पीछे कारण क्या है? सरकार इसके लिए क्या क्या मेजर स्टेप्स ले रही है और चीन ने कुछ सालों में हवा साफ कैसे कर दी? इन सब का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो। और इन सबसे पहले हमें समझना होगा कि एयर पोल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए साहब, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, PM 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ये सभी एयर पोल्यूशन पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत जहरीले होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझिए, इनमें से सबसे खतरनाक एक ऐसा पार्टिकल है जो आपको दिखाई भी नहीं देता और धीरे धीरे आपकी उम्र घटा देता है, और उसका नाम है PM 2.5। इसका फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर, जिसका साइज 2.5 माइक्रोन या फिर उससे भी छोटा होता है। अब ये कितना छोटा है इसे हम आगे विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारी टीम ने दिल्ली NCR के प्रदूषण पर एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें कई एक्सपर्ट से बातचीत भी की गई है कि प्रदूषण से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आप इस मुद्दे को सच में समझना चाहते हैं तो उस डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, अब वापस से आते हैं अपनी स्टोरी पर। ये समझने के लिए कि PM 2.5 कितना छोटा होता है, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपके बाल की मोटाई जितनी होती है, PM 2.5 उससे लगभग 30 गुना छोटा होता है। एक्चुअली में PM 2.5 कोई गैस नहीं है, बल्कि एक जहरीला मिक्सचर है सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स का, जैसे सॉइल डस्ट, मेटल डस्ट, इंडस्ट्रियल ऐश। अब इतना छोटा होने की वजह से ये हवा में आसानी से घुलकर तैरते रहता है और फिर सांस लेने के जरिए सीधे सीधे आपके लंग्स के अंदर घुस जाता है। लेकिन असली खतरा यहाँ से शुरू होता है। लंग से निकलकर PM 2.5 पार्टिकल्स ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। फिर वहां से हमारे हार्ट, ब्रेन और कई सारे बड़े ऑर्गन्स तक पहुंचकर उन्हें अफेक्ट करता है, जिससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग इन्फ्लेमेशन, एम्फाइसीमा, स्ट्रोक और लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई भी नहीं देते, इसलिए इन्हें इनविजिबल किलर भी कहा जाता है। इसके अलावा एक PM 10 भी होता है, लेकिन काफी सिमिलर होता है 2.5 के, तो उस पे ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। खैर, वापस से आते हैं अपने सवाल पर कि दिल्ली NCR में एयर पोल्यूशन के पीछे कारण क्या है। देखिए साहब, वैसे तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, लेकिन जैसे ही जब भी दिल्ली का AQI 400 या 500 तक पहुंचता है, दिल्ली की सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, अपनी नाकामी छिपाने के लिए पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा और पंजाब के पराली को जिम्मेदार बताने लगती है। और ये काम सभी पार्टियां करती हैं, चाहे आज की BJP हो या पुरानी केजरीवाल सरकार। हालांकि एक हद तक पराली कारण भी है, लेकिन क्या दिल्ली में स्मॉग का कारण सिर्फ पराली है? और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा भ्रम फैलाया जाता है। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। सिर्फ पराली तो नहीं है, इसके अलावा भी कई और कारण हैं, जैसे कि ट्रैफिक। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में करीब 1.5 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। अगर इन गाड़ियों से सिर्फ थोड़ा सा धुआं भी हमारे एनवायरनमेंट में मिल जाए तो पूरा शहर गैस चैम्बर बनेगा ही। इसको मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि किसी कमरे में सिर्फ एक अगरबत्ती हमें जलानी हो तो थोड़ी देर में खुशबू फैल जाएगी, लेकिन हवा में इरिटेशन नहीं होगी। अब उसी कमरे में 100 अगरबत्तियां जला दो या 1000, तो वही खुशबू दम घोटने वाला धुआं बन जाएगी। यही दिल्ली में होता है। हर रोज लाखों गाड़ियां स्टार्ट होती हैं और उनसे निकलता है NO2, CO और PM 2.5। ये सब मिलकर हवा में एक इनविजिबल टॉक्सिक क्लाउड तैयार कर देते हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ यही नहीं है,
अगर ट्रैफिक पहला बड़ा कारण है तो दूसरा रीजन उससे भी ज्यादा खतरनाक है, यानी कंस्ट्रक्शन डस्ट। हमें लगता है कि पोल्यूशन सिर्फ धुएं से होता है, लेकिन हवा में तैरती धूल PM 2.5 से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। दिल्ली NCR में हर दिन रोड कटिंग, ड्रिलिंग, सीमेंट मिक्सिंग और डिमोलिशन जैसे सैकड़ों काम चलते रहते हैं और इन सब से एक ऐसी फाइन डस्ट निकलती है जिसको नाक का फिल्टर भी रोक नहीं पाता। दिखने में ये साधारण मिट्टी लगती है, लेकिन असल में ये टॉक्सिक कॉकटेल होती है जिसमें सिलिका पार्टिकल्स, सीमेंट पाउडर, ब्रिक डस्ट, मेटल पार्टिकल्स, लाइम, जिप्सम और कई केमिकल रेसिड्यूज शामिल होते हैं। अब एक बार आप खुद सोचकर देखो, यही जहर आप रोज बिना जाने इनहेल करते हैं, यानी ये सिर्फ डस्ट नहीं, एक स्लो पॉइजन है। हर दिन हजारों कंस्ट्रक्शन साइट्स दिल्ली में डस्ट उड़ा रही हैं, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि दिल्ली का एक ऐसा विलन भी है जो कभी नहीं दिखता और ना रोका जा सकता। उसका नाम है ज्योग्राफी ट्रैप। दिल्ली एक्चुअली एक बोल शेप्ड रीजन है। सर्दियों में हवा नीचे बैठ जाती है और सारी गंदगी इसी बोल में फंस के रह जाती है। इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली का टेरेन मेजर रोल प्ले करता है पॉल्यूशन बढ़ाने में। यानी पॉल्यूशन सिर्फ मैनमेड नहीं है, नेचर भी इस समस्या को मल्टीप्लाई कर देता है। लेकिन हमारी पॉलिसीज इस नेचुरल ट्रैप को और भी खराब बना देती है। अब एक ऐसा डेटा सुनिए जो दिल्ली में रहने वाले किसी भी इंसान को डरा देगा। द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो यानी EPIC ने इसी साल के अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली की हवा में मौजूद PM 2.5 का खतरा इतना ज्यादा है कि औसतन दिल्ली के लोगों की उम्र लगभग 8.2 साल तक घट सकती है। और खास बात यह है साहब कि अनुमान ये WHO के 2023 के डेटा के आधार पर लगाया गया। उसी साल दिल्ली का एनुअल एवरेज PM 2.5 स्तर 88.4 क्यूबिक पर मीटर होता है, जबकि WHO की गाइडलाइन ये कहती है कि हवा में PM 2.5 की सुरक्षित सीमा सिर्फ 5 क्यूबिक पर मीटर होनी चाहिए। यानी दिल्ली की हवा WHO स्टैंडर्ड से लगभग 17 गुना ज्यादा जहरीली है। और इसका मतलब ये भी है कि दिल्ली पूरे देश में सबसे ज्यादा जीवन कम करने वाला शहर। वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो नेशनल एवरेज PM 2.5 कंसंट्रेशन 41 क्यूबिक पर मीटर है, WHO लिमिट से लगभग 8 गुना ज्यादा। यानी एक औसत भारतीय अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 3.5 साल कम कर रहा है। और आयरनी ये है साहब कि 2 साल बाद भी ये कम नहीं हुआ है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। 2025 में जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का PM 2.5 स्तर बढ़कर 101 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुका है। अब ये तो हुई नंबरों की बात, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है। ये सब देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? क्योंकि पराली 20 साल पहले भी जलाई जा रही थी, दिल्ली में गाड़ियां तब भी थी, कंस्ट्रक्शन भी होता था और ठंड भी पड़ती थी। लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है? इसका जवाब सिर्फ एक वजह में नहीं छिपा है, बल्कि 3 बड़े सिस्टम लेवल फेलियर्स की कहानी है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये तीनों फेलियर्स एक साथ मिलकर दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। ये 3 फेलियर्स हैं। पहला, सरकारी गलत प्राथमिकताएं। दूसरा, कागजी नियम लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो। तीसरा, पॉलिटिकल विल की सबसे बड़ी कमी। और दिक्कत यह है कि ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है, अब ये तो पूरे देश की कहानी बन चुकी है। लेकिन इस वीडियो में दिल्ली की बात हो रही है तो हम इसी पर ही रहते हैं। तो दिल्ली NCR की हवा अब सिर्फ गंदी नहीं है, बल्कि ये हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। डॉक्टर कह रहे हैं अब पोल्यूशन से होने वाली मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये मौतें धमाके से नहीं होती, धीरे धीरे चुपचाप होती है, लंग्स खराब करके, हार्ट पर दबाव बढ़ाकर, ब्रेन की फंक्शनिंग को स्लो करके। अब सवाल ये उठता है साहब कि जब इतना सब कुछ पता है तो सिस्टम लेवल पर क्या हो रहा है? इसको हमें 3 लेवल पर समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज की। और यहाँ पैटर्न देखना सरकारें कैसे दिखावा करती हैं। जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है, सरकार का पहला रिएक्शन क्या होता है? सोशल मीडिया पर अवेयरनेस कैंपेन, टीवी पर फुल पेज एड्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान और 1-2 सिंबॉलिक प्रोजेक्ट। लेकिन जो चीजें रूट कॉज पकड़कर लॉन्ग टर्म चेंज ला सकती है, उन पर या तो काम बहुत धीमा है या काम शुरू ही नहीं होता। हालांकि दिल्ली जैसे शहर में पॉल्यूशन को खत्म करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर सच में कम करना है तो दिल्ली की बैकबोन होना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस, चिप रिलायबल मेट्रो प्लस फीडर सिस्टम, स्ट्रिक्ट पार्किंग पॉलिसी जो कार यूसेज को डिस्करेज करे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? इनमें से कुछ भी ढंग से नहीं होता। कहानी बस इतनी भी नहीं है, इस दौरान हम स्मॉग टावर को हीरो बना देते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बैकग्राउंड एक्स्ट्रा। इंडस्ट्री और फ्यूल ट्रांजिशन में भी यही हाल है। CNG, क्लीनर फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल कंप्लायंस के लिए नॉर्म्स बना दिए जाते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ कागजों में ही रह जाता है। मतलब साहब नियम मौजूद हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हवा में ही हो रहा है। इसका सबसे ऑब्वियस एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन डस्ट। किसी भी एक्सपर्ट से अगर पूछो, दिल्ली के PM 2.5 में बड़ा हिस्सा आता है कंस्ट्रक्शन साइट से, सड़क की डस्ट से, अनरेगुलेटेड डेब्री से।
रूल साफ हैं, साइड्स पर पानी का रेगुलर छिड़काव, हर जगह ग्रीन नेट, डेब्रीज को ढककर रखना, ट्रक को ढककर चलाना। लेकिन अगर आप ग्राउंड पर निकलेंगे तो देखोगे तो मैक्सिमम साइड्स पर सीन क्या मिलेगा? आधी कंस्ट्रक्शन ओपन है, कुछ जगहों पर सिंबॉलिक नेट है, ट्रक्स खुले में डस्ट उड़ाते हुए जा रहे हैं। और यही स्टोरी सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक लिमिटेड नहीं है। आप वेस्ट बर्निंग को देख लो, रोड स्वीपिंग देख लो, इंडस्ट्रियल एरिया में एमिशन चेक को देख लो, हर जगह सेम पैटर्न है। इसी दौरान दुनिया की बड़ी सिटीज यानी कि बीजिंग, लंदन, पेरिस स्ट्रिक्ट एमिशन रूल्स लागू कर रही थी। हमारे यहाँ हम ऑड इवन को फेस्टिवल बनाकर सेलिब्रेट कर रहे थे। 2013 में बीजिंग भी दिल्ली जैसा ही था। कई सालों तक ऐसी दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कहा जाता था इसे। दिन में ही आसमान धुंध की वजह से नहीं दिखता था। हवा में इतने PM 2.5 पार्टिकल्स थे कि घर से बाहर निकलने से पहले बिना मास्क नहीं निकलते थे। लेकिन चीन ने अगले 7 से 8 साल में भारत के लिए जो काम असंभव लग रहा है उसे चीन ने संभव कर दिया। वहाँ की नेताओं की ये विल पावर थी कि इस पोल्यूशन को हटाना है, तो उन्होंने कोल प्लांट्स बंद कर दिए, हाई एमिशन फैक्ट्रीज रिलोकेट की, किसानों को सब्सिडी पर मशीन दी, मैसिव EV अडॉप्शन किया, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लागू कर दी गई। और इन सब का जो रिजल्ट आया उसको जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल PM 2.5 में लगभग 40% की गिरावट आ गई। लेकिन भारत के नेताओं को इसकी कोई चिंता नहीं है। वो खुद तो एयर प्योरीफायर यूज करते हैं, लेकिन लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ देते हैं। इसका एक एग्जांपल हाल ही में देखने को भी मिला था, जब PM मोदी से दिल्ली की CM रेखा गुप्ता मिलने गई थी तो वहाँ एयर प्योरीफायर लगा हुआ था। हालांकि सच बात तो ये भी है साहब कि आज के पॉलिटिकल माहौल में पॉल्यूशन वो इशू ही नहीं है जिस पर चुनाव जीते या हारे जाते हैं। मतदान के समय चर्चा होती है कास्ट इक्वेशन पर, रिलीजन और आइडेंटिटी पर, फ्री के स्कीम्स पर, लीडर की इमेज पर। पॉल्यूशन तो सिर्फ तब आता है साहब चर्चा में जब AQI खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है, तो अचानक से हाई लेवल मीटिंग्स होने लगती है, मीडिया कवरेज मिल जाता है और फिर इशू खत्म अगली सर्दी तक के लिए। अब तो ऐसा लगता है कि दिल्ली की हवा के लिए भी एक सीजन बना दिया गया है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ट्रेंडिंग, बाकी साल पॉलिटिक्स और ब्लेम गेम। लेकिन असली सवाल सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ मास्क पहनना या प्योरीफायर लगाना? ये ट्रीटमेंट तो नहीं है, सिम्टम मैनेजमेंट है। अगर लंबे समय की सोच चाहिए तो 2 लेवल पर काम किया जा सकता है, सिस्टम लेवल और पर्सनल लेवल। लेवल 1 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देना, कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स को सख्ती से इन्फोर्स करना, क्रॉप बर्निंग के सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स, इंडस्ट्रियल एमिशंस का रियल टाइम डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग। लेकिन सिर्फ सरकार पर हम डिपेंड नहीं रह सकते, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, जैसे कि वेट क्लीनिंग, इंडोर प्लांट्स, अननेसेसरी गाड़ी यूसेज कम करना और सिटीजन मूवमेंट्स का हिस्सा बनना। ये सब भी कारगर साबित होंगे। इसका एक एग्जाम्पल है दिल्ली मेट्रो, क्योंकि लोगों ने उसे अडॉप्ट किया। पॉल्यूशन कंट्रोल भी तभी सक्सेस होगा जब पब्लिक सीरियस होगी। इसलिए असली लड़ाई सिर्फ AQI कम करने से नहीं है साहब, बल्कि उस माइंडसेट को बदलने की है जिससे हम पॉल्यूशन को सीजनल समस्या की तरह ट्रीट करते हैं। हकीकत यह है, अगर पॉलिसी स्मार्ट हो जाए, एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट हो और पब्लिक डिमांड मजबूत हो, तो दिल्ली एक डिकेड में दुनिया के क्लीनेस्ट मेट्रोज में शामिल हो सकती है। आपको क्या लगता है, दिल्ली कभी पॉल्यूशन से मुक्त हो पाएगी या राजनीति का पार्ट बनकर ही रह जाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये